तो दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेकेंड बुक का जिसका नाम है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक व्यवस्था का पार्ट नंबर 2 का जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखा पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अपराध किसे कहते हैं। ध्यान रखें, अपराध किसे कहते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे इसको डिस्कस करेंगे। अपराध वह कार्य है या काम है जो समाज में चल रहे आदर्शों के विरुद्ध किया जाता है। अपराध वह काम है जो समाज में जो चल रहे जो आदर्श है, आदर्श का मतलब जो नियम कानून है, उस नियम कानून के जो अपराध जो होता है, जो विरोध किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, अपराध कहते हैं। ध्यान से समझना है, अपराध वह कार्य होता है जो समाज में चल रहे आदर्शों को विरुद्ध किया जाता है। जो नियम होता है उस नियम के क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। वह व्यक्ति होता है जो समाज द्वारा बनाए गए नियमों के विरुद्ध क्या करता है, काम करता है। अगर बच्चों पहला पॉइंट आपको समझ में नहीं है, दूसरा पॉइंट बहुत सिंपल, आपको क्या करना है, याद करना है कि अपराधी वह व्यक्ति होता है जो समाज द्वारा बनाए गए नियम कानून के विरुद्ध क्या करता है, काम करता है। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, अपराध। को ध्यान से समझना, गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ना ब्रिटिश सरकार के नज़र में क्या था, अपराध था। क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार बोली थी कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता है, फिर भी क्या कि गांधी जी नमक बनाए, जिसके कारण से ब्रिटिश सरकार के नज़र में क्या था, एक अपराध था। तो अपराध वह व्यक्ति होता है जो समाज द्वारा बनाए गए नियमों के विरुद्ध काम करता है, वही क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। जैसे कि गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर ब्रिटिश सरकार के नज़र में क्या था, अपराध था। बच्चों अपराध इसलिए था क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो बोली थी कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता, फिर भी क्या किए थे गांधी जी, के कारण से वो ब्रिटिश सरकार के नज़र में अपराध थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है हिंसा किसे कहते हैं। ध्यान रखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है हिंसा किसे कहते हैं। तो हिंसा को ध्यान से समझना है। हिंसा क्या है, सामाजिक व्यवस्था का शत्रु है। शत्रु का मतलब होता है बच्चों दुश्मन है। शत्रु का मतलब क्या होता है, दुश्मन होता है। तो वही लिखना चाह रहा है, जो हिंसा होता है सामाजिक व्यवस्था का क्या, शत्रु। शत्रु का मतलब होता है दुश्मन तथा विरोध का एक उग्र रूप है। व्यवस्था का क्या, शत्रु है तथा विरोध का एक उग्र रूप है, जो मात्र केवल कानून की ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक मानदंडों का क्या करता है, अतिक्रमण करता है। साथ साथ ध्यान रखना बच्चों, समाज में हिंसा सामाजिक तनाव का परिणाम है। बोलना चाह रहा है कि जो समाज में जो हिंसा है वो सामाजिक तनाव का क्या परिणाम, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट होता है। बोलना चाह रहा समाज में जो हिंसा है उस तनाव का क्या परिणाम है, परिणाम का मतलब रिजल्ट है, जो गंभीर समस्याओं की उपस्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। जो गंभीर समस्याओं के समाज में हिंसा सामाजिक तनाव का परिणाम है तथा गंभीर समस्याओं की उपस्थिति को दर्शाता है, और यह राज्य की सत्ता को भी क्या करती है, चुनौती देता है। मतलब राज्य सरकार को भी क्या करती है, एक तरह से चुनौती देता है। तो ध्यान रखें बच्चों, पेपर में अपराध और हिंसा में डिफरेंस आ सकता है, तो दोनों को क्या करना, आपको बारीकी से समझना। दोनों क्या है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपराध और हिंसा किसे कहते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है बढ़ते अपराध और हिंसा व्यवस्था के जो बढ़ रहे उसके कारण कौन कौन से। तो पहला ध्यान रखना बच्चों, ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन। बोलना चाह रहा, ग्रामीण का मतलब होता है गांव इलाके में, साथ साथ जो नगरीय मतलब शहर इलाके में क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन तथा जो युवा वर्ग में बढ़ते अपराध और हिंसा व्यवस्था के क्या है, निम्नलिखित कारण है। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, कारण को पढ़ेंगे। बढ़ रहा है जिसके कारण से अपराध और हिंसा क्या हो रहा, बढ़ रहा है। तो इसमें बेरोजगारी, बेरोजगारी के कारण से ग्रामीण तथा नगरीय समाज में हिंसा धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तथा तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, फिल्मों का प्रभाव। फिल्म देखने की वजह से बहुत सारे जो युवा है जिसके कारण से क्या होता है, नगरीय तथा समाज में अपराध और हिंसा बढ़ रहा है। तो तीसरा कारण ध्यान रखना बच्चों, फिल्मों का प्रभाव। और तीसरा जो लिखा हुआ है नशा। नशा का मतलब होता है बच्चों जो शराब उराब जो पीते हैं जो युवा, उसके कारण से भी हो क्या हो जाता है, हिंसा तथा अपराध ग्रामीण तथा नगरीय समाज में देखने को मिलता है। साथ साथ लोगों में भय पैदा करना, मतलब जो दूसरे जो इंसान है उसमें क्या कर देना, भय पैदा करना। इसके कारण से भी ग्रामीण और समाज में, पांचवा पॉइंट ध्यान से समझना, लोगों में भय पैदा करना, कि जो अपराध है जो हिंसा जो करते हैं वह सोचते हैं कि किसी दूसरे को मार देंगे तो दूसरे जो इंसान है उसमें क्या करता है, भय पैदा कर देगा। तो पांचों पॉइंट को आपको क्या करना, बारीकी से याद करना कि क्यों अपराध और हिंसा बढ़ रहा है। तो पहला ध्यान रखना, बढ़ती हुई महंगाई। दूसरा बेरोजगारी। तीसरा फिल्मों का प्रभाव। और चौथा क्या है, नशा। और लोगों में क्या भय पैदा करना। इनको क्या करना बच्चों, बारीकी से याद करना कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों पेपर के पॉइंट से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। क्वेश्चन है ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय में क्या अंतर है, कि ग्रामीण तथा जो नगरीय है जो शहर है उसमें क्या क्या अंतर है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ग्रामीण के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग नगर के बारे में। तो पहला पढ़ना बच्चों ग्रामीण के बारे में। तो ग्रामीण के बारे में पहला ध्यान रखना कि गांव का जो आकार होता है क्या होता है, छोटा होता है। जो गांव होता है बच्चों, गांव का जो आकार होता है, जो साइज होता है क्या होता है, छोटा होता है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है जो संबंध होता है वह व्यक्तिगत होता है। जो संबंध होता है क्या होता है बच्चों, व्यक्तिगत होता है। और तीसरा ध्यान रखना कि सामाजिक संस्थाएं जैसे जाति हो गया, धर्म हो गया, इसमें क्या होता है, अधिक होता है। जो सामाजिक जो संस्थाएं होती है जैसे जाति धर्म, इसमें क्या होता है, अधिक होता है। तीसरा चौथा पॉइंट इसमें ध्यान रखना बच्चों जनसंख्या घनत्व इसमें क्या होता है, कम होता है। जो गांव वाले जो इलाके होते हैं उसमें जनसंख्या का जो घनत्व है बहुत क्या है, कम है। और पांचवा पॉइंट ध्यान रखना ग्रामीण इलाके में जो इंसान वहाँ पे रहते हो जनरली कौन सा काम करते हैं, तो खेती करता है। इसीलिए लिखा कि मुख्य जो व्यवसाय जो रोजी रोटी उनका जो चलता है, जो आजीविका का जो साधन है, आजीविका का जो साधन गांव वाले इलाके में क्या, कृषि ही है। और 6 पॉइंट ध्यान रखना सामाजिक परिवर्तन जो होता है उसमें धीमा होता है। सामाजिक जो परिवर्तन होता है बच्चों धीमा होता है। जिस तरीके से ग्रामीण में 6 पॉइंट पढ़े उसी तरीके से हम लोग नगरीय में क्या करेंगे, 6 पॉइंट को पढ़ेंगे। पहला ग्रामीण में पढ़े थे कि गाँव का जो आकार होता है छोटा होता है, जो संबंध होता है वह व्यक्तिगत होता है। और सामाजिक जो संस्था है जाति धर्म इसमें अधिक होता है। जनसंख्या जो घनत्व का होता है कम होता है। गांव वाले इलाके में जनसंख्या घनत्व कम होता है। और गांव वाले इलाके में जो इंसान रहते हैं वहाँ जो मुख्य व्यवसाय होता है, जो आजीविका का जो साधन होता है, आजीविका का जो साधन होता है वह क्या होता है, वह होता है कृषि होता है। समाज में जो परिवर्तन होता है बहुत क्या होता है, धीमी होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नगरीय के बारे में। जो नगर का आकार होता है बच्चों बड़ा होता है, जबकि गांव का जो आकार होता है छोटा होता है, जबकि शहर का जो नगर का जो आकार होता है क्या होता है, वह बड़ा होता है। व्यक्तिगत संबंध इसमें नहीं होता है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं जानता। शहर में क्या होता है, अपना अपना काम करता है, किसी दूसरे से मतलब नहीं रहता, इसलिए बोला व्यक्तिगत संबंध इसमें नहीं होता। सामाजिक संस्था जैसे जाति हो गया, धर्म अधिक प्रभावशाली नहीं होता, जबकि गांव वाले इलाके में जाति धर्म अधिक प्रभावशाली होता है, जबकि शहर में नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखना चौथा में शहर में क्या होता है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है। शहर में क्या होता है बच्चों, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, शहर में ज्यादा होता है, जबकि ग्रामीण में गाँव में कम होता है। यहाँ पे जो शहर के जो लोग होते हैं कृषि के अलावा अदर कोई भी व्यवसाय करता है, क्योंकि यहाँ पे शहर में कृषि नहीं करते हैं। तो वही बोलना चाह रहा है कृषि के अलावा सभी व्यवसाय करते हैं, कृषि को छोड़कर जो भी बिजनेस है या इंडस्ट्री में काम करते हैं, जबकि कृषि में काम नहीं करते। इसीलिए यहाँ लिखा है कृषि के अलावा अधिक सभी व्यवसाय करते हैं। कृषि को छोड़कर जितने सारे व्यवसाय वो शहर में करते हैं, जबकि गांव वाले इलाके में सिर्फ कृषि करते हैं। और सामाजिक परिवर्तन तीव्र होता है। सामाजिक परिवर्तन तीव्र का मतलब तेजी से होता है। शहर में जो सामाजिक परिवर्तन देखने को जो मिलता है बहुत तेजी से मिलता है, जबकि गांव वाले इलाके में जो सामाजिक परिवर्तन होता है बहुत धीरे धीरे होता है, जबकि शहर में जो सामाजिक परिवर्तन होता है बहुत तेजी से होता है। अगर बच्चों ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर को समझने में किसी भी प्रकार का आपको डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों गांव किसे कहते हैं। तो गांव ध्यान रखना जिस भौगोलिक क्षेत्र में जीवन कृषि पर आधारित है, जिस भौगोलिक क्षेत्र में ध्यान रखना बच्चों जो आजीविका का जो साधन है वह क्या कृषि पर आधारित है, जहाँ प्राथमिक संबंधों की भरमार होती है। प्राथमिक संबंध का मतलब होता है बच्चों प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पे कृषि पे क्या होता है, आधारित होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिस भौगोलिक क्षेत्र में जो जीवन होता है कृषि पे आधारित होती है, जहाँ पे प्राथमिक संबंधों का भरमार होती है। भरमार का मतलब अधिक होती है। और ध्यान रखना गांव की जो जनसंख्या होती है बच्चों कम होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गांव बोलते हैं। तो गांव का ध्यान रखना, गांव में भौगोलिक क्षेत्र जो होता है जहाँ पे जो आजीविका का जो साधन माना जाता है वह क्या माना जाता है, कृषि माना जाता है। वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कम होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गाँव कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कस्बा किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कस्बा ध्यान रखना जो गांव से तो बड़ा होता है लेकिन शहर से क्या होता है, छोटा होता है। उसके बीच में जो होता है गांव और शहर के जो बीच में होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कस्बा बोलते हैं। पढ़ते इस बात को, कस्बे को नगर का एक छोटा रूप कहा जाता है। जो कस्बा होता है बच्चों नगर का, जो शहर का एक छोटा रूप जाना जाता है। जो गांव से तो बड़ा होता है लेकिन क्या होता है, नगर से छोटा होता है। ध्यान रखना बच्चों कस्बे किसको बोलते हैं, नगर का एक छोटा सा रूप होता है। जो गाँव से क्या होता है, बड़ा होता है लेकिन शहर से या नगर से छोटा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कस्बा बोलते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों गिवन है नगर किसे कहते हैं। पहले हम लोग गांव पढ़े, उसके बाद कस्बा पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नगर किसे कहते हैं। नगर को ध्यान से समझना, नगर वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां पे कृषि के अलावा
कृषि के स्थान पे अनेक प्रकार के काम करते हैं, कृषि के छोड़कर जितने सारे जो व्यवसाय है उसको करते हैं, और जहाँ पे जनसंख्या के साथ जटिल संबंध पाए जाते हैं। मतलब इसमें ये भी बोल सकते हैं जनसंख्या तो अधिक पाया जाता है और जनसंख्या घनत्व भी क्या होता है, अधिक पाया जाता है। इसीलिए हम बोलना चाह रहा है जहाँ जनसंख्या के साथ साथ जो संबंध होते हैं वह जटिल होते हैं, सरल संबंध नहीं होते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नगर बोलते हैं। और नगर का जनसंख्या क्या होता है, अधिक होता है, नगर का जनसंख्या घनत्व भी क्या होता है, अधिक होता है। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों, नगरीकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, नगरीकरण किसे कहते हैं। नगरीकरण को ध्यान से समझना, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या का जो बड़ा भाग गांव से छोड़कर नगरों या कस्बों की ओर पलायन करता है, उसी को हम लोग नगरीकरण करते हैं। बच्चों नगरीकरण बोलना चाह रहा, नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या का एक बड़ा भाग गांव को छोड़कर नगरों या कस्बों की ओर पलायन करता है। पलायन मतलब वहां से क्या होता है, या तो कस्बों की तरफ चला जाता है या नगर की तरफ चला जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नगरीकरण। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है पृथ्वीकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बच्चों, पृथ्वीकरण किसे कहते हैं। तो पृथ्वीकरण को क्या करना है, ध्यान से आपको समझना है। इसमें लिखा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समूह क्या होता है, प्रजाति या धर्म या अन्य कारकों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। पृथ्वीकरण का मतलब होता है बंटवारा टाइप से। क्या होता है बच्चों, बंटवारा। तो किस तरह से बंटवारा होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, वह प्रजाति में, धर्म में या अन्य कारकों द्वारा क्या होता है, विभाजित हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वीकरण बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है घैटोकरण या बस्तीकरण किसे कहते हैं। घैटोकरण या बस्तीकरण किसे कहते हैं, बस्तीकरण का ही दूसरा नाम है। तो ध्यान से समझना, यह शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में, ध्यान रखना, यह जो शब्द है मध्य यूरोपीय शहरों में अहिदियों के लिए, किसके लिए, अहिदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज के समय में, पहले के समय में बच्चों मध्य यूरोपीय के लिए बस्तीकरण का यूज करते हैं, लेकिन आज के समय में यह विशिष्ट धर्म के लिए, जाति या समान पहचान वाले लोगों को साथ रहने के लिए क्या करता है, दिखाता है। तो बस्तीकरण ध्यान रखना, पहले के समय में मध्य यूरोपीय शहर में यहूदियों के बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन आज के समय में यह विशिष्ट धर्म हो गया, जाति या समान पहचान वाले लोगों को साथ रहने के लिए क्या करता है, बस्तीकरण को बताता है, बस्तीकरण शब्द का क्या करता है, यूज करता है। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों गिवन है सीमा शुल्क या टैरिफ किसे कहते हैं। ध्यान रखो बच्चों, सीमा शुल्क या टैरिफ किसे कहते हैं। क्वेश्चन पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या करें, इंपॉर्टेंट मान कर ले। क्वेश्चन है किसी भी देश में प्रवेश करने या छोड़ने वाले सामानों पर लगाए गए कर इसकी कीमत बढ़ाते हैं और घरेलू रूपों से उत्पादित सामानों के सापेक्ष कम प्रतिस्पर्धा होती है। बोलना चाह रहा बच्चों, एक देश से जब दूसरे सामान जब बाउंड्री को क्या करता है, पार करता है, पार करते समय जो टैक्स देना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, टैरिफ बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई जो सामान है जो चाइना से आ रहा है और भारत का जो बॉर्डर पे क्या करेगा, जो सामान जाएगा वहां पे जो टैक्स देना पड़ेगा, जो कर देना पड़ेगा, उसी कर को क्या बोलते हैं, टैरिफ बोलते हैं। टैरिफ देने के बाद वहां का क्या होता है, जो रेट होता है वो रेट बढ़ जाता है, वहीं क्या कहलाता है बच्चों, टैरिफ कहलाता है। टैरिफ या सीमा शुल्क। जब एक देश से दूसरा देश में कोई सामान जाता है तो जो बाउंड्री होता है, जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर पे क्या करना पड़ता है, जो कर देना पड़ता है, जो टैक्स देना पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टैरिफ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है यहूदी या यहूदीकरण किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, मूल रूप से उस इलाके के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो शब्द है यहूदी मध्य युगीन यूरोप शहरों में होता था। यहूदी जो शब्द होता था बच्चों मध्य युग में यूरोपीय शहरों में इसका क्या होता है, यूज होता था। लेकिन आज किसी विशेष पड़ोस जातीयता हो गया, जाति या अन्य आम पहचान के लोगों को एक के साथ किसी भी पड़ोस को एक क्या करता है, बताता है। फिर से रिपीट कर देते बच्चों, यहूदीकरण किसे कहते हैं। मूल रूप से उस इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे यहूदी मध्य युगीन यूरोपीय शहरों में क्या करते थे, रहते थे। लेकिन आज के समय में विशेष क्या हो गया, पड़ोस हो गया या जातीयता हो गया, जाति या अन्य आम पहचान वाले लोगों को एक साथ किसी भी पड़ोस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता, मीन्स बताता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर बच्चों 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यान समझना है, जनसंख्या का घनत्व अधिक होने से उत्पन्न समस्या कौन कौन से। अगर जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाता है जिसके कारण से कौन कौन सी समस्या क्या करती है, जनरेट होती है, उस समस्या को क्या करना, बताना। जनसंख्या का
अधिक घनत्व होने से निम्नलिखित समस्या क्या होती है, जनरेट होती है, उत्पन्न होती है। पहला होता है बच्चों जनसंख्या घनत्व होने से बेरोजगारी क्या होती है, उत्पन्न होती है। दूसरा ध्यान रखना अपराध, पहला बेरोजगारी, दूसरा क्या होता है बच्चों अपराध, तीसरा जो बस्ती होता है वो क्या होती है, गंदी बस्ती होती है, क्योंकि जनसंख्या अधिक होने पर साफ सफाई नहीं होता, जिसके कारण से जो बस्ती होता है वह गंदी हो जाता है। और सफाई में, पानी में, बिजली का अभाव हो जाता है, कमी हो जाता है। किसमें किसमें बच्चों, सफाई में, पानी में, बिजली में क्या होता है, अभाव हो जाता है। अभाव का मतलब कमी हो जाता है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, अधिक हो जाता है, जिसके कारण से सफाई, पानी, बिजली आदि में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। और साथ साथ वहाँ पे प्रदूषण भी क्या होता है, अधिक होता है। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 2 सेकेंड बुक के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया है बच्चों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो रहा था कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।